आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की भी है। यूपी के वाराणसी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। दरअसल सावन के मौके पर वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खास पहल की और शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर लाइन में लगे श्रद्धालुओं को पानी की बोतल भी बांटी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक विदेशी जोड़ी ने भारतीय संस्कृति के रंग में रंग कर शादी की। दरअसल स्विट्जरलैंड के रहने वाले दूल्हे मार्टिन और जर्मनी की दुल्हन उल्रिके की हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। 45 साल के मार्टिन एक लीगल ऑडिट कंपनी में अधिकारी हैं, जबकि उल्रिके पेशे से नर्स हैं। महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया। दरअसल एक पोस्टर में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की तारीफ करते हुए जिस बुजुर्ग की तस्वीर लगाई गई, दावा है कि वो बुजुर्ग ज्ञानेश्वर विष्णु तांबे पिछले 3 साल से लापता हैं। लेकिन जब उनके परिवार ने इस तस्वीर को देखा तो वो हैरान रह गए। फिर सूचना और जनसंपर्क विभाग ने मामले से पल्ला झाड़ लिया। साथ ही शिवसेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये पोस्टर हटा लिया। बताया गया कि 63 साल के ज्ञानेश्वर दिसंबर 2021 में घर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद से उनकी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन अब उनके परिवार ने सरकार से पिता को ढूंढने की गुजारिश की है। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ के बीच कुछ लोगों के लिए राहगीर देवदूत बन गए। दरअसल नेपाल को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर काफी पानी आ गया, जिसके बाद वहां से निकल रही एक पिकअप गाड़ी और स्कूटी बहने लगी। ऐसे में वहां राहगीर तुरंत मदद में जुट गए और उन्होंने धक्का लगाकर इसे दोबारा खड़ा किया। इस तरह पिकअप में मौजूद लोगों की जान भी बच गई। पंजाब के बरनाला में 2 भाई कई युवाओं के लिए मिसाल बन गए। दरअसल ये दोनों वहां एक ढाबे के बाहर स्टॉल लगाकर किताबें बेच रहे हैं ताकि लोग साहित्य से जुड़ सकें। कहा जाता है कि राज्य में कई युवा नशे के जाल में भी फंसते जा रहे हैं, लेकिन गगनदीप और मनदीप का ये बुक स्टॉल युवाओं के लिए नई राह खोल रहा है। चंगी गल है जी, वधिया गल है। फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी है भी कोई मतलब जिस जगह ते आपां फूड वगैरह खाने उत्थे ये चीज़ां प्रोवाइड कर रहे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर जानलेवा वायरस से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में जीका वायरस, केरल में निपा वायरस और गुजरात में चांदीपुरा वायरस से लोग बेहद डरे हुए हैं। इन वायरस के कहर से कई जानें भी जा चुकी है। लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले की जांच करने, महामारी पर रोक लगाने और तकनीकी सहायता देने में राज्यों की मदद के लिए एक टीम तैनात करने का फैसला किया है। लेकिन तमाम एहतियात के बावजूद भी वायरस अटैक की घटनाओं में कमी नहीं आई है। ऐसे में इन जानलेवा वायरस से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। केरल में निपाह वायरस, गुजरात में चांदीपुरा वायरस और महाराष्ट्र में जीका वायरस के कहर से कोहराम मचा हुआ है। केरल में निपाह वायरस की चपेट में आने से 14 साल के लड़के की मौत हो गई। गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने अब तक 27 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जबकि महाराष्ट्र में जीका वायरस के 28 मामले मिले हैं। कुछ साल पहले पूरी दुनिया में आई कोरोना वायरस महामारी के बाद अब निपाह, चांदीपुरा और जीका जैसे वायरस ने देश में लोगों की नींद उड़ा दी है। केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में 3 अलग अलग वायरस के अटैक से हेल्थ एजेंसियां एक्शन में आ गई हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में मामले की जांच करने, महामारी पर लगाम लगाने और तकनीकी सहायता देने में केरल, महाराष्ट्र और गुजरात की मदद के लिए एक टीम तैनात करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में निपाह वायरस से 14 साल के लड़के की मौत हो गई। उसे तीव्र एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम था और उसे कोझिकोड के एक अस्पताल में ट्रांसफर करने से पहले पेरिंथलमन्ना में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे गए सैंपल में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृतक के संपर्क में आए लोगों की पहचान और पड़ोस में रहने वाले लोगों की टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं और इन सभी लोगों का पता लगाने के बाद उन्हें 12 दिन क्वारंटाइन में रखने का भी आदेश दिया है।
ऐसे में सवाल है कि निपाह वायरस के लक्षण को कैसे पहचानें, जिससे जल्दी से जल्दी इलाज कराकर उस पर काबू पाया जा सके। बुखार, उल्टी, डायरिया, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, खांसी और गले में खराश। अगर निपाह के लक्षणों का पता चल गया तो बचाव के लिए इस वायरस का इलाज क्या है? निपाह वायरस के संक्रमण में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्रभावी माना जाता है। बता दें कि भारत सरकार ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मंगाई थी। फिलहाल देश में संक्रमण के खिलाफ कोई टीका मौजूद नहीं है। ये संक्रमित जानवर और लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। देश के बहुत से हिस्सों से तरह तरह के वायरस से होने वाली बीमारियों की खबरें आ रही हैं, जो चिंता का विषय है। केरल से खबरें हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, और ये जो ऐसे वायरस हैं खतरनाक होते हैं। बहुत सारे वायरस जानलेवा हैं, और उससे बड़ी बात है कि एक वायरस जब होते हैं तो बड़ी तेजी से लोगों के बीच में फैल सकते हैं। हो सकता है कल को और राज्यों में भी फैल जाए। तो ऐसे में अगर ये केंद्र सरकार की पहल है कि कमेटी बननी चाहिए जो इन राज्यों को हेल्प भी करेगी और उससे डेटा भी लेगी और एक आपसे कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, तो बहुत जरूरी है। न सिर्फ वायरस को आइडेंटिफाई करना है, न सिर्फ वायरस को उन एरिया में कंटेन करना है ताकि फैल ना पाए, उस एरिया के सरकारों को या हेल्थ सिस्टम को हेल्प करना है ताकि उस वायरस से वो अपना इलाज, लोगों का इलाज कर सकें। वहीं महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात पहुंचा चांदीपुरा वायरस लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है। हर दिन किसी न किसी बच्चे को अपना शिकार बना रहा है। अब तक चांदीपुरा वायरस के 71 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 23 जिलों में इस वायरस के संदिग्ध केस मिले हैं। इस वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कुल 17,248 घरों में 1,21,826 व्यक्तियों की जांच की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञों के साथ गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चांदीपुरा वायरस के मामलों और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के मामलों की समीक्षा की है। ऐसे में सवाल है कि चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या हैं और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। चांदीपुरा वायरस होने से रोगी को बुखार की शिकायत होती है। इसमें फ्लू जैसे ही लक्षण होते हैं और तेज इंसेफ्लाइटिस होती है। इंसेफ्लाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे दिमाग में सूजन की शिकायत होती है। चांदीपुरा वायरस से 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। अब सवाल उठता है कि जब इस वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन ही नहीं बनी है तो इलाज कैसे किया जाता है। दरअसल इस बीमारी का इलाज सिर्फ लक्षणों के हिसाब से ही किया जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है तो उस एरिया में, उस रीजन में अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं या उनके घर में किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं और उसमें ये वाला कोई वायरल इन्फेक्शन पाया जाता है, तो हमारी जो संभावना है कि ये वाले वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं, तो उनको सतर्क रहने की जरूरत है, जांच कराने की जरूरत है। वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लक्षण देखेंगे तो बहुत मुश्किल है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जहां तक ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन होने का है, तो क्योंकि मोस्टली ये सब जो ट्रांसमिशन है आइदर जैसे अगर हम चांदीपुर वायरस की बात कर रहे हैं तो वो हमारा हो रहा है कि भाई सैंड फ्लाइज है, बाइट है, जैसे बाकी के जैसे इन्फेक्शन हम डेंगू मलेरिया देखते हैं वो मच्छरों की वजह से होते हैं। 12 मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया है NIV से, जो हमारी रेफरेंस लैब है। हमने अभी तक शुरू होने से जिका के पेशेंट्स आने शुरुआत हो गई 16 जून से, तब से आज तक हमने 109 सैंपल्स भेजे हैं। 109 सैंपल्स हमने भेजे हैं और यस्टरडे भी हमने 16 सैंपल भेजे हैं, तो उसमें 7th तो प्रेग्नेंट वुमेन ही है। तो कल हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मीटिंग ली थी और हमने सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स एसोसिएशन, IMA सबको अपील किया है कि उन्होंने सब गर्भवती महिला जो है उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करें और उनको बताएं कि पहले 3 महीने में अगर उनकी प्रेगनेंसी पहले 3 महीने की है और उनको अगर ये इस बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा सा दक्ष रहना चाहिए और ब्लड सैंपल देना चाहिए।
महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जीका वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र में अब तक जीका के 34 मामले सामने आए हैं, जिसमें पुणे जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 19 जुलाई तक 28 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वायरस से प्रभावित जिलों में हर 3 से 5 किलोमीटर पर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं और माताओं के भी ब्लड सैंपल लेकर जीका वायरस के लिए टेस्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छरों के काटने से ही डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर भी फैलता है। ये तीनों वायरस लगभग एक जैसे ही हैं। अब सवाल उठता है कि जीका वायरस के लक्षणों को कैसे पहचानें, क्योंकि बिना सही पहचान के इलाज कर पाना संभव नहीं है। तो जीका वायरस के प्रमुख लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कंजक्टिवाइटिस जैसे लक्षण शामिल हैं। जीका वायरस के लक्षणों की पहचान तो हो गई, अब सवाल इलाज और उससे बचाव का है। तो इससे बचाव कैसे करना है, ये भी जानना जरूरी है। आमतौर पर मच्छर दिन और रात में काटते हैं। ऐसे में संक्रमण होने के जोखिम को कम करने के लिए मच्छरों के काटने से बचें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए इंसेक्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। लंबी बाजू वाली शर्ट और फुल पैंट पहनें ताकि शरीर ज्यादा से ज्यादा कवर रहे। घर के अंदर मच्छरों को प्रवेश करने से रोकें। घर पर और यात्रा के दौरान मच्छरों के काटने से बचाव के लिए जरूरी बातों का ध्यान रखें। जीका वायरस वाले प्रदेश की यात्रा से लौटने के बाद 3 हफ्ते तक सावधानी बरतें। केरल में निपाह, गुजरात में चांदीपुरा और महाराष्ट्र में जीका वायरस का जिन्न सबको डरा रहा है। ऐसे में इन जानलेवा वायरस से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब कावड़ रोड पर नेम प्लेट जरूरी नहीं है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू के पहाड़ी इलाकों में 40 से 50 आतंकी छिपे हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करवाई गई है। कहा जा रहा है कि आतंकी काफी ट्रेंड हैं और इनके पास काफी एडवांस हथियार हैं। इतना ही नहीं, आतंकियों के पास चाइनीज बुलेट हैं, जो कि बुलेट प्रूफ व्हीकल को भी भेज सकते हैं। वहीं कुछ राइफल ऐसी हैं जिनसे रात में भी देखा जा सकता है। लिहाजा भारतीय सुरक्षा बल ने इन आतंकियों पर कड़ा पलटवार करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। वहां विलेज डिफेंस ग्रुप को एक्टिवेट किया गया है ताकि आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जा सके। कांवड़ यात्रा के रूट पर अब दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसलों पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि अदालत ने शाकाहारी और मांसाहारी खाने के बोर्ड लगाने के फैसले को हरी झंडी दिखाई। साथ ही यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस भी जारी किए। अब इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को होगी। गुजरात में भारी बारिश के बीच रेस्क्यू अभियान भी तेज कर दिए गए। द्वारका के कल्याणपुर तहसील के पनेली गांव में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे वहां फंसे 3 लोगों को बचाने गई एनडीआरएफ की टीम भी फंस गई। ऐसे में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सभी को बचाया गया। बताया गया कि पनेली गांव में 6 घंटों में 10 इंच बारिश से पूरा गांव पानी पानी हो गया। उधर सूरत में भी भारी बारिश हुई, जिससे कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 3 नए विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले सदन में सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और दूसरे नेताओं से मुलाकात की। फिर विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने तीनों नए विधायकों को शपथ दिलाई। वहां सबसे पहले सीएम सुक्खू की पत्नी और देहरा से विधायक चुनी गई कमलेश ठाकुर ने शपथ ली। चेन्नई की मेयर प्रिया राजन ने ईमानदारी की मिसाल कायम करने वाली एक सफाई कर्मचारी का सम्मान किया। दरअसल एक महिला ने आशंका जताई थी कि कहीं उसका हार कूड़े में चला गया होगा। ऐसे में कचरा बटोरने वाली कंपनी के ट्रक ड्राइवर ने कचरे के डिब्बे की जांच की और 5 लाख रुपए का हीरे का हार ढूंढकर महिला को लौटा दिया, जिस पर महिला ने खुशी जताई। साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस सफाई कर्मचारी की तारीफ की। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस सहित विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले में सरकार पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एग्जाम की शुचिता पर सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। विपक्ष के इन हमलों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने जमकर पलटवार किया।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर की अगुवाई में एक्सपर्ट्स कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। ये कमेटी परीक्षा में आए एक सवाल के 2 सही जवाब पर अपनी राय देगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कल भी करेगा, लेकिन सवाल उन लाखों छात्रों के भविष्य का है जो इस घोटाले का शिकार हो गए। The Indian examination system is a fraud. इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। सर, मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले में आज संसद से लेकर अदालत तक में जोरदार बहस हुई। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में नीट पेपर लीक मामले की गूंज सुनाई दी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग भी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? नेता प्रतिपक्ष के सवालों से तिलमिलाई सरकार ने भी पलटवार किया और कहा कि सदन में शोर मचाने से सच झूठ नहीं हो जाता। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। सर, मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। सर, जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। राहुल ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
ये सारा चीज खुले पे है। लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। मोर्चा आम आदमी पार्टी ने भी खोला, कहा कि पेपर लीक की वजह से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब चुका है। माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है और इस प्रकार की घटनाएं भारत देश में नहीं घट रही हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बयान हो नहीं सकता। आज इस देश के लाखों बच्चे और लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कगार पे खड़ा है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से उनके वर्षों की मेहनत पे पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। नीट मामले की जांच में अब सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली को भी शामिल कर लिया है। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि IIT दिल्ली के डायरेक्टर 3 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का गठन करे। ये कमेटी परीक्षा में आए एक सवाल के 2 सही जवाब पर अपनी राय दे। दरअसल नीट परीक्षा में एक ऐसे सवाल का मसला भी उठा जिसके 2 उत्तर सही माने जा रहे हैं। ऐसे में शीर्ष अदालत ने एक्सपर्ट की कमेटी से इस पर राय मांगी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग का पिटिशनर को जो चांस दिया गया था वो आज लास्ट डे था और उस हियरिंग के अंदर हमारी जो आज मेन मुद्दे थे, पटना वाली FIR के अंदर जो रिपोर्ट कॉल की गई है या फिर राजस्थान में सीकर वाला मुद्दा हो, गुजरात वाला हो, जो इंक्रीज हुआ है रिजल्ट में और जहां पर सस्पिशंस आए हैं, जो हमने डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से कोर्ट को बताया कि जो स्टार्टिंग से हम कह रहे हैं वो सफिशिएंट है इस बात को कहने के लिए कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में लीकेज है और अगर एक स्टूडेंट ने भी लीकेज किया है और वाइड स्प्रेड है तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने ये भी कहा कि हमें पेपर अगर रद्द करना है तो ठोस तथ्य दीजिए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया था कि सभी छात्रों के परिणाम शहरवार और केंद्रवार ऑनलाइन अपलोड किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NTA ने नीट छात्रों का सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड किया, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले थे। एक और सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। लेकिन सवाल लाखों बच्चों के भविष्य का है, लिहाजा सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूटना चाहे, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 103 अंक गिरकर 80,502 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 22 अंक लुढ़का यह 24,509 पर पहुंच गया। IT सेक्टर के शेयरों में गिरावट रही। दिल्ली में सोने की कीमत बढ़ी। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 100 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 75,650 रुपए हो गई। वहीं चांदी 600 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 91,000 रुपए पर आ गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सबसे पॉपुलर ऑफ रोड SUV थार का 5 डोर वर्जन रॉक्स नाम से आएगा। हाल ही में कंपनी ने इसका एक टीजर जारी किया है, जिसमें महिंद्रा थार 5 डोर के डिजाइन की झलक दिखाई गई। कंपनी इसे 15 अगस्त को लॉन्च कर सकती है। इससे पहले माना जा रहा था कि ये गाड़ी थार आर्मडा नाम से लॉन्च होगी। मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी जावा येजरी ने बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव को रोडस्टर बाइक गिफ्ट की। खास बात यह है कि राजकुमार राव को गिफ्ट में देने के लिए कंपनी ने इसमें कई बदलाव भी किए हैं। दरअसल उन्हें तोहफे में मिली येजडी रोडस्टर उनके फिल्म गन्स एंड गुलाब्स की थीम पर बेस्ड है। इस बाइक के पीछे के मडगार्ड पर एक्टर की फिल्म का नाम भी लिखा गया है और इसके साइड पैनल पर रोडस्टर का बैज लगा है। भारत में इस बाइक की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया है कि यह बजट बेहद खास होगा। वैसे इस आम बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आर्थिक सर्वे संसद में पेश कर दिया, जिसमें बताया गया है कि सरकार का फोकस किन चीजों पर रहने वाला है।
इस आर्थिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया है। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी शहरों में लगे होर्डिंग्स की। आज के डिजिटल दौर में होर्डिंग्स और बैनर्स भी डिजिटल हो गए हैं, जिनमें वीडियो के जरिए प्रमोशन किया जाता है। लेकिन इन होर्डिंग्स को लेकर मुंबई में बैन लगाने की तैयारी हो रही है। मुंबई शहर में लगे होर्डिंग्स को लेकर बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जल्द ही एक पॉलिसी लाने जा रही है। बहुत मुमकिन है कि इस पॉलिसी में वीडियो वाले डिजिटल होर्डिंग्स पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी है। इसे लागू करने से पहले बीएमसी की ड्राफ्ट पॉलिसी को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा, जिस पर नागरिकों से सुझाव मांगे जाएंगे। बीएमसी ने होर्डिंग्स के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों के अलावा पर्यावरण विशेषज्ञ और आईआईटी बॉम्बे के 2 सदस्य शामिल थे। 16 जुलाई को हुई कमेटी की बैठक में डिजिटल होर्डिंग के ट्रैफिक सेफ्टी, पर्यावरण पर असर और राजस्व कमाने जैसे तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वीडियो वाले डिजिटल होर्डिंग्स वाहन चलाने वालों का ध्यान खींचते हैं, जिसके बाद कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने ऐसे होर्डिंग पर बैन लगाने की मांग उठाई। यही नहीं, डिजिटल होर्डिंग की तेज रोशनी वाली ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुंबई में बीएमसी की जमीन पर कुल 1025 होर्डिंग्स लगे हैं। बीएमसी ने अब तक 83 डिजिटल होर्डिंग्स के लिए मंजूरी दी है और अभी शहर में कुल 67 डिजिटल होर्डिंग्स लगे हुए हैं। बीएमसी के मुताबिक आने वाले समय में डिजिटल होर्डिंग की संख्या बढ़ने के आसार है, क्योंकि फ्लेक्स वाले होर्डिंग को डिजिटल में बदलने के लिए कई आवेदन लंबित पड़े हैं। केरल जैसे राज्यों ने पहले से ही फ्लेक्स वाले होर्डिंग पर बैन लगा दिया है, क्योंकि ये होर्डिंग बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, यानी कि अपने आप ये नष्ट नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी से कई फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है। ऐसे में लोगों के अनुभवों को देखते हुए इसके सही या फिर गलत इस्तेमाल को समझना जरूरी है। तेज रोशनी के साथ वीडियो वाले डिजिटल होर्डिंग लगते तो अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाहन चालकों को भटकाते भी हैं, जिससे सड़क हादसा होने का खतरा रहता है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये धूप पे चमकता है, गड़ता है, आंख में दिखता नहीं है सामने बराबर। नजर अगर उठा के उसको देख लो ना, फिर आगे देखो तो बराबर दिखता नहीं है। ये तकलीफ है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा इससे। तो लोग उस पर देखने लग जाते हैं, उनको ध्यान से हट जाता है कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो आगे कुछ भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ड्राइविंग का वही हिसाब है, उसकी वजह से तकलीफ होता है। एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत बार, क्योंकि लाइट आता है तो डायरेक्ट आग पे आता है ना, तो एक्सीडेंट का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर ये हटा देंगे तो अच्छी बात है। रात में तो हमेशा वो तकलीफ का ही काम है। एक बार 7 बज जाएंगे, नज़र अगर सामने लाइट है तो नज़र उधर ऑटोमेटिक जाता है ना, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं साहब, इससे अपने से कोई तकलीफ नहीं है। रोड पे शाम को अच्छा दिखता है, चमकता धमकता दिख रहा है, शो शाइनिंग है, और शाम को रोड पे दिखता है, नहीं तो ऐसा अंधेरा दिखता है। ये एलईडी जो है लोगों के रिफ्लेक्ट करती है, और बरसात के मौसम में तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जिससे कारों को चलने में तकलीफ होती है, दिक्कत आती है। अभी मैं भी 4 व्हीलर लेके निकलता हूँ जब, तो देखता हूँ तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है आंखों पे रिफ्लेक्ट होने की वजह से, और बारिश के मौसम में काफ़ी कुछ इसका फर्क पड़ता है, और इतना क्लियर दिखता नहीं है लोगों को। और आप तो देख ही रहे हो कि जगह जगह पे कई खड्डा होता है, कोई ये होता है, और इसी एलईडी के रिफ्लेक्शन के वजह से इंसान का तोल चले जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरीके से कई घटनाएं होती है। हटा रहे हो, अच्छा कर रहे, क्योंकि ड्राइवर लोग को इतनी परेशानी होती, रात को दिखता नहीं, शाइनिंग मारता है पूरा, इधर से एयरपोर्ट तक के लगे हुए पूरे। सऊदी अरब में अब निजी इंजीनियरिंग कंपनियों में आरक्षण। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, यह जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में लिखित जवाब में दिया। इसके लिए साल 2012 में आई इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के रिपोर्ट का तर्क दिया गया।
यूपी के गाजियाबाद के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल इस हादसे में गलत साइड से आ रही कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इस स्कूटी पर एक महिला और उनका बेटा बैठा था। ऐसे में हादसे के बाद दोनों उछलकर सड़क पर गिर गए। उधर इस मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।